Assalamu alaikum students. I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Student, our topic is very interesting today. That is the difference between normal oxides, peroxides and suboxide. First of all student, oxides के बारे में हमें पता होना चाहिए. जो oxides होते हैं ये binary compounds of oxygen होते हैं. These are the binary compounds of oxygen. यानी कि हमारे पास एक एलिमेंट ऑक्सीजन होगा, एक दूसरा एलिमेंट होगा. जब ऑक्सीजन दूसरे के साथ केमिकली मिला होगा हम उस कंपाउंड का नाम ऑक्साइड बोलेंगे. अब जो ऑक्साइड की डिफरेंट टाइप्स थी उनमें से एक टाइप थी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्चुअली वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास आएगा बच्चों ऑक्साइड, जिसे नॉर्मल ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं, पेरोक्साइड है और सुपर ऑक्साइड है. कुछ एग्जांपल्स हैं और हम समझते हैं कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं. ये सिंपली हमने ऑक्साइड के बारे में पढ़ा. आगे इसकी जो टाइप्स हैं उसमें से भी पहली जो है वो ऑक्साइड्स आती है या नॉर्मल ऑक्साइड हमारे पास आती है. जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं या नॉर्मल ऑक्साइड हैं इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होती है वो -2 होती है. इसकी ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं. अब हम इनको वेरीफाई करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं. बच्चे ध्यान से बात सुननी है. हम आपने पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं और 2A के एलिमेंट्स हैं, जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन वगैरह, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, रुबिडियम है. इधर हमारे पास बच्चे बेरिलियम है, हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह. इन सब की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है. यहाँ की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है. पहले ग्रुप के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये याद रखना है. दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, वो 2 होती है. तो हमें ये बातें समझना बहुत आसान हो जाएगा. हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीजन की कितनी हो सकती है और इसकी ये टाइप्स कैसे पॉसिबल हैं. ये बच्चे हमने देख लिया. जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होनी है उसे हमने ऑक्साइड का नाम देना है. ये हमारे पास एक कंपाउंड है. अब हम इसमें देखते हैं. लिथियम पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप का एलिमेंट है. इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होनी है. लिथियम के 2 एलिमेंट हैं, जैसे 2 पुट करेंगे, फिर प्लस डालते हैं. ऑक्सीजन को हम वैसे रख लेते हैं, ऊपर ओवरऑल चार्ज नहीं है तो हम इधर 0 पुट करेंगे. अब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी हम ये टाइप हमें समझ आ जाएगी. आप गौर से देखें बच्चे, ये जो 2 एलिमेंट हैं और ऑक्सीजन की लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और फिर हमने प्लस डालना है. फिर नेक्स्ट ऑक्सीजन की हमने क्योंकि कैलकुलेट करनी है, ओवरऑल चार्ज नहीं है इसलिए =0 पुट कर दिया. अब ये जो +2 है ये उधर जाकर -2 हो जाएगा. तो अब आपके पास ये नज़र आ गया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -2 है, इसलिए हम लिथियम ऑक्साइड से बोलेंगे या लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड का नाम देंगे. जिंक ऑक्साइड है, इसमें भी देखें तो जो जिंक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादातर वो +2 है. ऑक्सीजन की अगर फाइंड आउट करें ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर भी नहीं है तो पुट 0 करेंगे तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2 होगी. तो यहाँ भी है. ये सारे जितने ऑक्साइड्स हैं, अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें बच्चे तो इसकी भी +2 होती क्योंकि ग्रुप 2A का एलिमेंट्स है, पीरियोडिक टेबल के दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए हम +2 पुट करेंगे. ऑक्सीजन की हमने देखनी है, =0 पुट करेंगे तो यहाँ भी -2 आ जाएगा. तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आती है बच्चे, वो हमारे पास जो ऑक्साइड है वो ऑक्साइड्स कहलाते हैं या उन्हें हम नॉर्मल ऑक्साइड का नाम देंगे. नेक्स्ट है जी पेरोक्साइड. वेरी इंटरेस्टिंग. अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1 होती है किसी कंपाउंड के अंदर, अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 शो कर रहा है वो हमारे पास पेरोक्साइड कहलाएगा. सोडियम पेरोक्साइड, स्ट्रोंटियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड ये भी हमारे पास है, ये रिपीट होगा सॉरी. इसके बाद जिंक पेरोक्साइड ये भी पॉसिबल होता है. अब हम ये प्रूव करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है. ये अगर हम देखें Na2O2 को बच्चे, तो जो सोडियम है ये पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1A का एलिमेंट है, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ +1 पुट करेंगे और ये 2 एटम है तो 2 पुट करेंगे. प्लस ऑक्सीजन की हमने कैलकुलेट करनी है, 2 एटम है इंटू ऑक्सीजन =0 पुट करेंगे तो ये +2 उधर जाकर हो जाएगा -2. तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 डिवाइडेड बाय
2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है -1 है। तो जिसमें बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की यानी कि सॉरी ऑक्सीजन की होगी -1, वो हमारे पास पारऑक्साइड कहलाएगा। ये भी पारऑक्साइड है, स्ट्रोंटियम पारऑक्साइड है, बेरियम पारऑक्साइड है और जिंक भी पारऑक्साइड है। ये हमारे पास था पारऑक्साइड के बारे में। आपने बस पीरियोडिक टेबल के जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स उनकी 1 ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी है। जो हमारे पास 2 है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी 2 पुट करनी है। जो हमारे पास 3 है उसकी आपने 3 पुट करनी है। जो ग्रुप 4A का एलिमेंट उसकी 4 पुट करनी है। तो हमारे पास ये जो है ना ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी सुपर ऑक्साइड। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -1/2 हो यानी कि हाफ माइनस में हो तो उसे हम सुपर ऑक्साइड का नाम दे देंगे। ये कंपाउंड है हमारे पास KO2। तो बच्चे हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। तो पोटाशियम भी पीरियोडिक टेबल के 1A का एलिमेंट है तो +1 पुट करेंगे, फिर प्लस डालते होते हैं। ऑक्सीजन की हमने क्योंकि कैलकुलेट करनी है, 2 एटम है तो 2 इंटू आ जाएगा ऑक्सीजन। ओवरऑल चार्ज 0 तो 0 पुट करेंगे। ये +1 उधर जाकर बच्चे हो जाएगा -1। ये अब 2 को उधर जाकर डिवाइड किया तो -1/2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे ऑक्सीजन की आ गई -1/2। अगर किसी कंपाउंड में हाफ आ जाए यानी कि -1/2 आ जाए हम उसे सुपर ऑक्साइड का नाम दे देंगे। सीजियम सुपर ऑक्साइड है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड है, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड है। एक बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास एक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। हम ये देखते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड या पारऑक्साइड। तो देखते हैं। कार्बन क्योंकि ग्रुप 4A का एलिमेंट्स है इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही पुट करेंगे। 2 है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करनी है, निकालनी है। ओवरऑल चार्ज 0 है तो ये 4 जो है बच्चे उधर जाकर हो जाएगा -4। 2 पे डिवाइड करेंगे तो -4/2 इज़ इक्वल टू -2। तो अब -2 आ गया इसलिए ये हमारे पास ऑक्साइड ही कहलाएगा, नॉर्मल ऑक्साइड ही कहलाएगा जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ये था हमारे पास ये ऑक्साइड्स, पारऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंस। स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट है जो SO2 हो सकता है हमारे पास, SO3 वगैरह हो सकता है। अगर आप इनमें जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं जब एक एलिमेंट एक से ज़्यादा अगर ऑक्साइड बना लेता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड या और है, तो वहाँ सब के अंदर जो ऑक्सीजन की अगर ऑक्सीजन एक से ज़्यादा ऑक्साइड बना रहा है तो किसी एलिमेंट के साथ मतलब रिपीट हो रहा है तो वहाँ उसकी ऑक्सीजन स्टेट -2 ही कंसीडर करनी है। अगर चेंज होगी तो वो सल्फ़र वगैरह की होगी। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमने नाम दिया था ऑक्साइड्स का नाम दिया था, जिसे हमने पार ऑक्साइड का नाम दिया था, हमने सुपर ऑक्साइड का नाम दिया था। ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी वो -2 थी और पार ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सुपर ऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1/2 है। दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो थैंक यू।